नमस्कार साथियों, मैं सतविंदर सिंह भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी की हरियाणा इकाई का प्रदेश उपाध्यक्ष व लोकसभा प्रभारी कुरुक्षेत्र। कल औरंगाबाद में हुए इस ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले 16 श्रमिक बंधुओं को भावपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, जो महाराष्ट्र के जालना जिले से एमपी जा रहे थे, जिन्हें एक उम्मीद थी कि भुसावल में वो एक ट्रेन पकड़ेंगे, जिसके चलते वो ट्रेन की पटरी के रास्ते ही भुसावल की तरफ चल पड़े। और रात में चलते चलते जब वो थक गए और थककर पटरी पर ही बैठ गए, पटरी पर ही लेट गए, इस उम्मीद में कि थोड़ी देर बाद उठकर अपना सफर दोबारा शुरू करेंगे, और ये सोचकर कि लॉकडाउन में तो सभी ट्रेनें बंद हैं, तो कौन सा कोई ट्रेन आने वाली है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक मालगाड़ी उनको उनकी जिंदगी से रुखसत कर देगी। दोस्तों, अब इस घटना का जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कहने को हम तर्क दे सकते हैं कि रेल की पटरी पर बैठना या सोना नहीं चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा इसकी जिम्मेदारी ट्रेन के उस ड्राइवर के ऊपर डाल दी जाएगी कि उसने समय रहते ब्रेक नहीं लगाए और ट्रेन को नहीं रोका। लेकिन समस्या ये नहीं है। इंक्वायरी तो बिठा दी गई है। इंक्वायरी में या तो मजदूरों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा या रेलवे को और खासकर ट्रेन ड्राइवर को जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा, परंतु इसकी असली जिम्मेदारी सरकार की है, राज्य सरकारों की है और केंद्र सरकार की है। कारण, जब लॉकडाउन लगाया तो किसी ने यह नहीं सोचा कि इन मजदूरों का क्या होगा। लॉकडाउन लगाने से पहले और लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के अंतराल में कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की गई कि इन मजदूरों को राशन मिलता रहे और उनको वो आश्वासन मिलता रहे, उनको भरोसे में लाया जाए कि उन्हें अपने गांव जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सोचिए, अगर आप और मैं भी अपने घर में हैं, तो जब तक हमारे पास राशन है, जब तक हमारे पास खाने की चीजें उपलब्ध हैं, हम भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर हमारा राशन पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है और हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बनता, तो हम इस स्थिति में क्या करेंगे? डेफिनेटली हम इस स्थिति में वो राशन पानी खोजने के लिए अपने घर की तरफ पलायन करेंगे। तो सरकार को इस चीज का पूरा इंतजाम करना चाहिए था कि जो कोई भी मजदूर, जो कभी कोई भी प्रवासी मजदूर किसी भी राज्य में फंसे हैं, उनके खाने का इंतजाम किया जाए। और आप लोग भी देखते हैं सोशल मीडिया पर, न्यूज पर, कि कहीं कोई व्यक्ति विशेष या कोई समुदाय इन लोगों की मदद कर रहा है, कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इनकी मदद कर रहा है। लेकिन कहीं आपने क्या एक खबर सुनी कि सरकार की तरफ से ऐसा अरेंजमेंट किया गया है कि वहां इतने हजार लोगों का खाना बनाया जा रहा है और उन्हें खाना मुफ्त दिया जा रहा है, इतने मजदूरों को खाना दिया जा रहा है। मैंने तो कोई खबर ऐसी नहीं सुनी कि बड़े पैमाने पर ऐसा काम किया जा रहा हो। तो इसका मतलब क्या है कि जनता ही जनता की मदद कर रही है, जनता ही टैक्स दे रही है, जनता ही पीएम केयर फंड में पैसे दे रही है, और जनता ही आगे, जो हमें पता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जनता ही वो सब दे रही है, जनता का ही रोजगार छीना है। तो सरकार ने जनता को जनता के भरोसे छोड़ दिया है और खुद सिर्फ भाषण और आश्वासन देकर ही काम चलाया जा रहा है। और जैसे कि हमें पता है कि एक वंदे भारत मिशन चलाया गया है, जिसमें विदेश में फंसे अपने नागरिकों और खासकर छात्रों को वापस लाया जा रहा है। लेकिन उनसे भी 50,000, 60,000, 15,000, 20,000 इस रूप में किराया लिया जा रहा है, और जबकि सरकार को यह सब पता है कि वो ये किराया देने में सक्षम नहीं है। तो जो लोग बड़े बिजनेसमैन हैं या अच्छी नौकरियों पर हैं, वो तो शायद दे भी पाए, लेकिन जो छात्र फंसे हुए हैं, जो वहां पर पढ़ने गए हैं, जिनके अभिभावकों ने बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके उनको बाहर भेजा है, उनसे भी वो किराया लिया जा रहा है। तो ये जो मिशन है, ये सिर्फ एक दिखावा है, एक वाहवाही लूटने के लिए कि हम ये सब कर रहे हैं। लेकिन असल में ये कुछ नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ जहाज चलाए जा रहे हैं जो वहां से फंसे लोगों को भारत तो लाएं, लेकिन उनसे पूरा का पूरा किराया वसूला जा रहा है। तो इसमें खास बात क्या है? और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे मजदूर अभी हर राज्य में फंसे हुए हैं, और कल को हमने अपनी फैक्ट्रियां भी स्टार्ट करनी है, और फैक्ट्रियों के लिए वो मजदूर हमें फिर से चाहिए। तो आज हम उन मजदूरों के लिए क्या कर रहे हैं? 40 दिन बाद सरकार को ये ख्याल आया कि इन मजदूरों को उनके घर वापस भेजा जाए।
तो उसके लिए कुछ ट्रेनें चला दी गई हैं, लेकिन जो मजदूर अपने घर से पहले ही चल पड़े हैं, पैदल चल पड़े हैं, उनके ऊपर से डंडे ही बरसाए जा रहे हैं। तो ऐसा कदम क्यों नहीं अब तक उठाया गया कि जो लोग रास्ते में पैदल चल रहे हैं उनके लिए खास बसें भेजकर उनको उस बसों में बिठाकर उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जाए, उनके घर पहुंचाया जाए। तो कुल मिलाकर सरकार और विपक्षी दल, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, ये सब एक ढकोसले ही दे रहे हैं, पूरे देशवासियों को आश्वासन दे रहे हैं और भाषण दे रहे हैं। ग्राउंड पर कोई सार्थक काम नहीं किया जा रहा और जनता को जनता के भरोसे ही छोड़ दिया गया है। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप भी सरकार से सवाल कीजिए, सरकार से प्रश्न कीजिए कि वो इस संकट के दौरान आम जनता के लिए क्या कर रही है। बिजनेसमैन के लिए उनके पास क्या प्लान है, व्यापारियों के लिए क्या प्लान है और मजदूरों के लिए क्या प्लान है, आम जनता के लिए क्या प्लान है। और मैं सरकार से भी ये कहना चाहूंगा कि राजनीतिक रोटियां ना सेकें। जनता आप ही की जनता है, उन्होंने आपको जीत करके सत्ता दी है, इसका दुरुपयोग ना करें। 73 साल की आजादी के बावजूद भी अगर हम अपने देशवासियों का सिर्फ पेट ही नहीं भर पा रहे, 40-45 दिन का राशन ही नहीं उन्हें मुहैया करवा पा रहे, तो क्या फायदा उन भंडारों का जिनमें सरकार कहती है कि सरकार के पास 2 से 2.5 साल का राशन है कि वो पूरे देश को फीड कर सकते हैं, पूरे देश को खिला सकते हैं। तो उस भंडार का उपयोग कब किया जाएगा? और जो जनता से पैसे इकट्ठे किए गए हैं, सरकार उसके ऊपर भी जानकारी दे कि वो पैसा कहां लगाया जा रहा है, पैसा कहां खर्चा जा रहा है, और उस पैसे को ही कम से कम इन गरीबों और आम जनता के लिए प्रयोग किया जाए। धन्यवाद।